हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं सगुन भक्ति काव्य धारा के जो है टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं चुन चुन के लेके आई हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप HTET देने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अवलो नसानी अवने नसे हो पंक्ति किस ग्रंथ की है। और हमारे ऑप्शंस हैं, एक कवितावली, 2 विनय पत्रिका, 3 गीतावली या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो उपरोक्त पंक्तियां हैं ये गीतावली से ली गई है, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, अगर इसके रचयिता पूछे जाते हैं कि इसके रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, तो वो कौन होंगे, वो आपको बताना है। गोस्वामी तुलसीदास होंगे। ठीक है, देखिए इस चैनल पे HTET और नेट का कंटेंट दिया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर हर एक परीक्षा में पूछी जाती है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर ग्रामर भी कराई जाएगी और हिंदी साहित्य भी कराया जाएगा, जो कि नेट और HTET और DSSS भी मुख्य रूप से जो है केंद्र बिंदु है उसके। ठीक है, तो सेकंड देखिए, गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी है। 1 प्राणचंद चौहान, 2 हृदय राम, 3 कपूर चंद्र त्रिखा या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो रामायण है, रामायण किसने लिखी है, रामचरितमानस मतलब किसने लिखी है, तो वो लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है गुरु लिपि में, क्योंकि रामचरितमानस किस में है, अवधि में है। ठीक है, लेकिन गुरुमुखी लिपि में किसने लिखी है, तो कपूर चंद्र त्रिखा ने। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, केशवदास रचित कौन सा ग्रंथ है। 1 रामचंद्रिका, 2 गीतावली, 3 कविप्रिया या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो है गीतावली और कविप्रिया नहीं बल्कि रामचंद्रिका जो है वो केशवदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कृति भरत मिलाप के रचयिता कौन है। और हमारे ऑप्शंस हैं, A लालादास, B ईश्वरदास, 3 नाभादास या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कीर्ति भरत मिलाप के रचयिता कौन है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 ईश्वरदास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसी जी इनमें से किसके समकालीन थे। और हमारे विकल्प दिए गए हैं, 1 रहीम, 2 रसखान, 3 नाभादास या फिर 4 ये सभी। तो देखिए, तुलसी जी राम भक्त थे। ठीक है, और वो सगुन भक्ति धारा के हैं, और बाकी जो रहीम, रसखान, नाभादास हैं वो भी सगुन भक्ति काव्य धारा के ही हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तुलसीदास जी के समकालीन ही है रहीम भी, रसखान भी और नाभादास जी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अवध विलास किसकी कृति है। और हमारे विकल्प हैं, A लालदास, B अग्रदास, 3 ईश्वरदास या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो अवध विलाप जो है वो लालदास जी की कृति है। पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है। और हमारे विकल्प हैं, 1 राम का लोकनायकत्व, 2 तुलसी की समन्वय चेष्टा, 3 कबीर की सुधार वृत्ति या फिर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये संदर्भ किसके में कहा गया है, ये तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भक्तमाल किस राम भक्त कवि की रचना है। और हमारे विकल्प हैं, 1 केशवदास, 2 ईश्वरदास, 3 नाभादास या फिर 4 अग्रदास। तो देखिए, जो भक्तमाल रचना है वो किसकी है, वो नाभादास जी की है। इसके अलावा अगर बात करें इनकी और कौन सी प्रमुख रचना है, तो अष्टयाम जो है नाभादास जी की एक प्रसिद्ध रचना है, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अष्टयाम जो है इनकी एक और रचना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है।
देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था कि ये किसके बारे में कहा गया है। तो किसके बारे में कहा गया था, किसके बारे में कहा गया था? तो ये कहा गया था तुलसी जी के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे है तुलसी जी की समन्वय चेष्टा के बारे में कहा गया था। और अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि ये किसने कहा है। तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है, लेकिन कहा किसने है वो हमें बताना है। और हमारे विकल्प देख लेते हैं। 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए ये तुलसीदास जी के विषय में कहा गया है, लेकिन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास जी को, यह कथन किसका है? और हमारे विकल्प हैं 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि कोई हो सकता है, किसी को कह सकते हैं, तो वो तुलसीदास जी है। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस लेखक का है? हमारे विकल्प हैं 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 रामनरेश त्रिपाठी, 3 आचार्य शुक्ल या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोस्वामी जी को प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल जो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक है। अगर आपको हिंदी साहित्य के बेसिक को जानना है तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़नी चाहिए, अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बाल रामायण की रचयिता कौन है? और विकल्प दिए गए हैं 1 शक्तिप्रद, 2 राजशेखर, 3 जयदेव और 4 है इसमें चितंबर। तो देखिए बाल रामायण जो लिखी गई है वो लिखी है किसने? राजशेखर जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हनुमान चरित के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं 1 सुंदरदास, 2 रामानंद, 3 तुलसी या फिर 4 अग्रदास। तो हनुमान चरित किसने लिखी है? सुंदरदास जी ने जो है हनुमान चरित लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14, तेलुगु में रचित रामायण का नाम क्या है? और हमारे विकल्प हैं 1 कंब रामायण, 2 रंगनाथ रामायण, 3 भावार्थ रामायण या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तेलुगु में जो रचित है वो रामायण, उसका नाम है रंगनाथ रामायण। सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस कवि का है? और हमारे विकल्प हैं 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 आचार्य शुक्ल, 3 जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति काव्य धारा का कवि नहीं है? ठीक है, और हमारे विकल्प हैं 1 नाभादास, 2 अग्रदास, 3 ईश्वरदास या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से राम भक्ति काव्य धारा के कोई नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन 4 है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि इनमें से कोई एक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर ऑप्शंस में जो है कोई नहीं का ही ऑप्शन हमारा सही निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रामचरितमानस का किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया? और हमारे विकल्प हैं 1 काशी, 2 बस्ती, 3 सौरो और 4 अयोध्या। तो रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड था वो काशी में रचा गया था, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिव सिंह सेंगर तुलसी का जन्म कहाँ होना स्वीकारते हैं? विकल्प हमें दिए गए हैं 1 राजापुर, 2 सौरो, 3 काशी और 4 अयोध्या। तो शिव सिंह सेंगर जी जो हैं तुलसी का जन्म राजपुरा में होना स्वीकारते हैं। पहला ही ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, राजापुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रामनरेश त्रिपाठी तुलसी का जन्म कहाँ मानते हैं? सौरो, राजपुरा, अयोध्या या फिर काशी। तो देखिए शिव सिंह सेंगर जो है वो राजापुर में मानते हैं, लेकिन जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं वो सौरो में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ कौन सा है?
सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ हमें बताना है और विकल्प है हमारे 1 पार्वती मंगल, 2 जानकी मंगल, 3 इनमें से कोई नहीं या फिर 4 रुक्मणी मंगल। तो देखिए सीता विवाह से संबंधित है और आपको पता है सीता जी का क्या नाम था, जानकी भी था। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा, जानकी मंगल में सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1 1565, 2 1570, 3 1545 या फिर 4 1505। देखिए अष्टछाप कवि कौन से हैं? तो कृष्ण भक्ति धारा के 8 कवियों को अष्टछाप कवि कहा जाता है और इसकी रचना जो है स्थापना 1565 में हुई है। तो पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ये थे सगुन काव्य भक्ति धारा से टॉप 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर जो है नेट, HTET और DSSB, इस चैनल पर नेट, HTET और DSSB से संबंधित कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो अगर आप या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।